तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए सवाल दिया हुआ है कि टू बीड्स ईच ऑफ मास m आर फिक्स्ड ऑन ए लाइट रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 2l। ठीक है, यहाँ देख पा रहे हैं आप दो यहाँ पे क्या है, बीड्स है, और ये दोनों फिक्स्ड किया हुआ है, दोनों का लेंथ भी दिया हुआ है, हिंज से कितने दूरी पे फिक्स किया वो भी दिया हुआ है, और जो जिस रॉड पे ये फिक्स किया हुआ है उसका कोई मास नहीं है, वो मासलेस टाइप से आप मान के चलिए कि वो उसका मास इतना लाइट है कि लेना ही नहीं है। विच आर फ्री टू रोटेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये गोल गोल घूम सकते हैं। द बीड ऑन द फार एंड इज गिवन वेलोसिटी v, इसको जो एंड पे है लास्ट में है उसको हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी दे दिए हैं कितना v का। और हमसे पूछ रहा है कि इफ़ काइनेटिक इफ़ के सी एम रिप्रेजेंट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास एंड के आर रिप्रेजेंट्स द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के सी एम अपॉन के आर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखो सिंपल सी बात है कि पहले अगर सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है तो पहले सेंटर ऑफ मास तो निकालो कि कहाँ पर होगा इस सिस्टम का, समझ रहे हो, तो उससे शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो ये जो हिंज है, ये हिंज है, ये हिंज किया हुआ है यहाँ पे, तो इसको मान लेंगे ओरिजिन, इसको मान लेते हैं कि ये 0,0 है और ये एक्स एक्सिस है, इसी पे सारा कुछ है। यहाँ पर एम मास रखा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखना होगा तो चूंकि ये लेंथ एल है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, l,0, और फिर और आगे एल जाना पड़ेगा, तो ये 2l,0 हो जाएगा, पूरा शुरुआत से नापेंगे तो 2l होगा। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिख दिए, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से बहुत ईजिली आ सकता है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, m1 मतलब मास 1, x1 मतलब लेंथ कोऑर्डिनेट ऑफ दी 1, इसका कोऑर्डिनेट l है ना, प्लस दूसरा का मास भी m था और उसका जो मीन्स कोऑर्डिनेट है वो 2l है, x कोऑर्डिनेट, और m प्लस m। तो देखो यहाँ से x सेंटर ऑफ मास जो है ना बाबू, वो तुम्हारा m तो कैंसिल हो जाएगा, 2l प्लस l 3l/2 आ जाएगा। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ चुका है, मतलब 1.5l बीच में कहीं पर यहाँ पर सेंटर ऑफ मास हमारा लाई करेगा। ये हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, वो तरीका बताना था इसीलिए बोल दिया कि 3l/2 पे ऐसे निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, दोनों के बीचों बीच होगा 3l/2। ठीक है, चलो इतना आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू हाफ इंटू पूरा मास कितना होगा, ये जो पूरा घूमेगा तो कितना मास घूमेगा 2m, सो हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, सो हाफ इंटू मास इंटू वी सी एम। देखो v इक्वल्स टू ओमेगा, तुम्हें पता है ये लगाया जाता है सर्कुलर मोशन में, तो चूंकि हमें सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चाहिए तो ओमेगा इंटू आर कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास कितने रेडियस में घूमेगा, 3l/2 रेडियस में घूमेगा, इसलिए 3l/2 यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो वी सी एम आ जाएगा ओमेगा इंटू 3l/2 का होल स्क्वायर। तो देखो काइनेटिक एनर्जी आ गया सेंटर ऑफ मास का। अब अगला काम है कि हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई का मतलब हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो आई तुम्हें देखो, आई यहाँ पर कैसे निकालोगे, तो आई यहाँ पर दो पार्टिकल मास है और ये हमारा एक्सिस है जिसके अबाउट घूम रहा है, तो आई इक्वल टू हो जाएगा m इंटू एल स्क्वायर प्लस दूसरा वाला कितने दूर है m इंटू 2l स्क्वायर, तो ये ml स्क्वायर प्लस 4ml स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा 5ml स्क्वायर। तो 5ml स्क्वायर यहाँ पे हमारा हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब दोनों को सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू 2m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 9l स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई हाफ इंटू 5ml स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो देखो क्या क्या कैंसिल होगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, m यहाँ पे कैंसिल, l स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल, 2 कैंसिल, और यहाँ से 2 से 2 गया, क्या बचा 9, और नीचे 5 भी है, 5 इंटू 2 10, सो 9/10 का मतलब 0.9 आ गया। ठीक है, तो ये पूरा मेथड था, पूरा एक एक स्टेप समझाए हैं। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।